हम खुलवाने के लिए हम भी कोई मांग रहे नहीं आए सर। कहाँ है 50 आपकी बात? 50 तो आपसे मिला के नहीं होगा। आपको पता 15 लाख आदमी नहीं आते, लेकिन हम अपने आप से बात हमारी पुलिस से शिकायत नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से शिकायत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल ये तो आप एग्जाम लगा रहे हो। ये सर आप एग्जाम लगा रहे हो तो आप गेट पे खड़े होकर हम ठीक है, हम यहीं बैठ जाते हैं। लेकिन आप देखो गेट चलो बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। ये भी अपनी ठीक। साथियों, आज हम लोग जीबी पंत हॉस्पिटल हैं और यहाँ हम बैठे हैं। ये है इसकी मम्मी के साथ, जिनका नाम शशि था, उनके साथ इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर रेप किया गया। उनके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया गया। इतना जघन्य अपराध किया गया। ये सवालिया निशान किस पे उठते हैं? इस हॉस्पिटल के स्टाफ पर, कि उस समय हॉस्पिटल स्टाफ कहाँ था, इस समय जघन्य अपराध हो रहा था। उसके बाद हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एमएस साहब से मिलने आए थे, तो एमएस साहब का वही एक रवैया कि 2 लोग आइए और वहां जाके मिल लीजिए। पहले तो वो ऑफिस में ही नहीं है, लंच करने गए हुए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ आए थे। इस हॉस्पिटल में न जाने कितने लोगों का इलाज चल रहा होगा, इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से एमएस साहब से मिलने आए कि एमएस साहब, आप ये बताइए कि इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी आप पे है और इस हॉस्पिटल के अंदर जघन्य अपराध किया गया। इसके फादर का 1 साल पहले देहांत हो गया। इसकी मम्मी जो यहाँ पे 15-16 सालों से कार्यरत थी, उसके साथ भी यहाँ पे इस तरह का कृत्य हो गया। अब उनकी डेथ हो गई। इसके परिवार को चलाने का जिम्मा किसका है? इसके 3-4 छोटे भाई बहन है, उसको चलाने का जिम्मा किसका है? हमें यहाँ पे जो स्वाति मालीवाल है, दिल्ली प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष, हम उनसे भी कहना चाहते हैं, क्या हुआ? 2 आदमी नहीं मिलेंगे जब हम कह रहे हैं कि मिलना। कहाँ चलना चाहिए? सारे नहीं, उन्होंने 2 आदमी का। अरे सर, तो मिल लेते हैं, क्या हो गया? सारे मिले, 3 आदमी मिल लेते हैं। खोलो तो गेट, आप बाकी बैठ जाओ ना, फिर इधर साइड पे खड़े हो जाओ। गेट तो खोलो यार। संविधान वाले लोग हैं, संवैधानिक तरीके से बात कर रहे हैं आप। अभी अंदर खड़े। एक सुनो, 1 2 3 ये साथ में ये पीड़ित है ना? पीड़ित परिवार को लेके जाओ यार। आप इसको खोलोगे गेट को? नहीं, इसको गेट को खोलोगे या नहीं? उन्हें बाहर बुला लो। आप खोल दो यार। एक मिनट, हम लोग कितने प्यार से बोल रहे हैं सर, शांतिपूर्ण तरीके से बोल रहे हैं। इसको खोल दो। ये रख ले, इसमें ना रखो। एक जना जोड़ा है, जुड़ने से ही तो मतलब है, देखना चाहिए। सुनो, आप उनसे बोलो 2 पीड़ित परिवार के लोग हैं, मोदी नहीं है, उनके भी नाम उनके सामने। पीड़ित परिवार के अब वो लोग सोचेंगे हम कैसे जाके क्या बात करेंगे, पीड़ित परिवार को पता होना। मैं भी जाऊँगा अंदर, बता देना। ऐसा हम बंद करने वाले नेता हैं, हम जमीन से जुड़े हुए दो लोगों के लिए अरे भाई खोल देना यार, हद कर रहा भाई यार, तू तो यार। हम तो बहुत आराम से आ रहे हैं यार। इस हॉस्पिटल के अंदर रेप हो गया, तुम्हारे कानों पे जूं नहीं दौड़ रही यार। अरे यार कितने लोग लेके आए हम लोग यार। अरे हम लोग तो अगर चाहे तो भाई हजारों लोगों को लेके आ जाएंगे, लेकिन हजारों लोग तो हम लेके ही नहीं आए। हम खुद यहाँ पे 4-5 लोग आए, बस बात करनी है हमें साहब से यार। अरे भाई साहब करवा देंगे, बात नहीं कि परिवार को गेट को छोड़ दो सर। हम सर कितने लोग हैं? हम मिलवा देंगे आपको, भाई साहब मिलवा पहले हम से मिलेंगे, उसके बाद गेट तोड़ने की कोशिश नहीं नहीं यहीं आना पड़ेगा। हम खुलवाने के लिए हम भी कोई मांग रहे नहीं आए सर। कहाँ है 50 आपकी बात? 50 तो आपसे मिला के नहीं होगा। आपको पता 15 लाख आदमी नहीं आते, लेकिन हम अपने आप से बात
शिकायत नहीं है, पुलिस की कार्रवाई से शिकायत नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल ये तो आप इल्जाम लगा रहे हो सर, ये सर आप इल्जाम लगा रहे हो तो आप गेट पे खड़े होकर हम यहीं बैठ जाते हैं, लेकिन आप चलो गेट चलो गेट बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ ये भी अपनी ठीक छोड़ना नहीं है, आप बहुत करिए लगा के फांसी देना। बैठे हैं सर, कोऑपरेट कर रहे हैं आपके साथ, मिलवा दीजिए हमको। सर मुझे अंदर भाई वहीं पे रुको, आप रुको। अरे नहीं भाई साहब, भाई साहब अंदर ऐसे नहीं है। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर दे, खोल दे, खोल दे। चलो चलो चलो, मेन आओ। आ जाओ बेटा, तुम ये पकड़ लो, वीडियो बनाना, ठीक है? ठीक, वीडियो बनाना। चलो मेरे भाई ये मोबाइल बंद करो पहले। क्यों? अरे भाई शांत रहो। अभिषेक नहीं नियम जान से मार दिया गया। साथियों, हम लोग इस समय जीबी पंत हॉस्पिटल में आए हुए हैं और आपको बहुत सारी जगह से पता लगा होगा कि अभी बीते कितने दिन हो गए भाई? 3-4 दिन पहले, एक हफ्ता हो गया है, जीबी पंत हॉस्पिटल में एक महिला जो पिछले 15-16 सालों से यहाँ कार्यरत थी, वो यहाँ पे ठेकेदारी में काम कर रही थी, वो यहाँ पे काम कर रही थी और उसके साथ इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर रेप किया गया। और रेप इतनी बेरहमी से किया गया कि बताने में शर्म आ रही है कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड तक डाल दिया गया और यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कान में रुई डालकर बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि ये लोग न्याय के लिए भटक रहे आरोपी पकड़ लिया है। बीते 1 साल पहले इनके पिताजी की भी डेथ हो गई थी। आखिर इनके परिवार को कौन देखेगा? कौन इनके परिवार में उस तरह से काम करेगा? इनकी माताजी थी, उनका भी देहांत हो गया, रेप कर दिया गया। इतना जघन्य अपराध हुआ, क्या पुलिस कोऑपरेट कर रही है? बेटा जो भी है सच्चाई बताएं यहाँ पे। जब से प्रेशर पड़ा है, जब से थोड़ा बहुत कर रही है, क्या किया अभी तक लोग? कार्रवाई करिए, एक जने को बंद करा के अंदर। ये सुबह से फोन कॉल कर रहे हैं, जो इनका पैनल लेने गए हुए हैं यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। फोन उठाया तुम्हारा? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहिए। नहीं, सही तरह से। अब आप देखिए कि जीबी पंत हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे किया गया, लोगों को जानकारी नहीं है, किसी नेशनल मीडिया को कोई जानकारी नहीं है। हमारी मांग है, दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि इस परिवार को कम से कम 50 लाख या 1 करोड़ तक का मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि इन लोगों की चीजें सुनिश्चित हो पाए। ये लड़का अपने घर में बड़ा है, इससे छोटी एक बहन है और करीब 5 से 6 साल का एक बच्चा है। कौन इनकी पारिवारिक सहायता करेगा? कौन इनको देखेगा? माँ थी, उसकी डेथ हो गई। 1 साल पहले पिताजी गुजर गए। दिल्ली में रेंटेड है ये परिवार। इस हॉस्पिटल के अंदर, दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ जघन्य अपराध हुआ। मैं तमाम लोगों से कहूंगा कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे आप लोग एक्टिव हो जाइए और ट्विटर पे मांग कीजिए कि आरोपी को फांसी होनी चाहिए और इनके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। इस परिवार की आर्थिक सहायता की जानी चाहिए। अभी हम लोग हैं यहाँ के एमएस से, हम लोग बात करेंगे, पूछेंगे कि उस समय कहाँ आपके हॉस्पिटल के स्टाफ था जिस समय जगह ये जघन्य अपराध हुआ उस समय। और समाज भी सो रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये जघन्य अपराध हुआ है। कहीं और बाहर खड़े हो गए करो ना। सर हम कुछ कर रहे हैं तो आप बाहर खड़े हो जाओ। अरे इसके अंदर रेप हो गया। जब बाहर भेजा यहाँ पे हमारी बहन के साथ रेप हुआ है, ध्यान रखना इस बात को। जाति है कि जाति नहीं है। अगर किसी अपर क्लास की बेटी का होता तो सभी लोग आपके समेत मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च कर रहे होते।
होते, ध्यान रखना इस बात को। एक हफ्ता हो गया, अभी किसी के कान को कोई जूं नहीं रेंग रही है यार। क्या बात हो गई भाई? भाई साहब रेप हुआ है यहाँ पे और महिला की देहांत भी हो गया उसका। और ये हमें एमएस से बात करने आए थे हम लोग यहाँ पे, भाई इसी हॉस्पिटल में हुआ ना। तो आप बात खड़े होती है, यही तो बोल रहे हो। बुलाइए सीनियर को, बुलाइए, आप बताइए। सर हम यहाँ पे सीनियर को बुलाएंगे, आप थोड़ा सा यही खड़े होंगे, एक बात तो एक मिनट सुनो, यही खड़े भाई होंगे। सुनो तो आप मेरी बात तो सुनो, बैठो नीचे। मेरी बात सुनो ना यार। अगर हम लोग यहाँ खड़े हैं तो किसके लिए बना हुआ है ये किसके लिए बना हुआ है? तो ऐसे वीडियो बनाने से क्या होगा? हल निकल जाएगा। पीए को बुला रहे हैं हम। बुलाओ बुलाओ बुला लो आप उसको बुलाना, बुलाओ। आपको बता रहा हूँ, भाई को हमारे छोटे आप अगर आप बॉडीगार्ड बन के आए हैं, खड़े तो हो गए। अब सुनो, अब तूने क्योंकि छोटा हमारी बहन के साथ हुआ है। वो हमारी भी बहन थी, अब तूने छोटा भाई बोला ना, तो छोटे भाई की थोड़ी सी बात मानो आप कि लेके ना। आओ, सीनियर से बात करेंगे। तो सीनियर को लेकर आओ, आपने छोटा भाई बोला, छोटे भाई की थोड़ी सी बात मानो, नहीं मानो। तो हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने सालों को कर रहे हो, आप हमारे बात की 2-4 दिन बाद खड़े हो गए ना यार हम भाई 2-4 लोग हैं। अच्छा अभी तो कुछ नहीं है भाई। हम तो चाहते कि उसको इंसाफ मिले। बुलाएं सर, आप बुलाएं। हम खड़े हैं, हम तो खड़े बुला। साथियों लाइव को शेयर करते रहें। और मैं बता देना चाहता हूँ कि दलित परिवार से, एक पिछड़ी जाति से आने वाली हमारी बहन शशि, वाइफ ऑफ सुनील, जो कि पिछले 16 साल से पंत हॉस्पिटल के अंदर कार्य कर रही थी, उसको बड़ी बेरहमी से उसका रेप कर दिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर में तो शर्मारी कहते हुए साथियों को कहना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी उसको दूध नहीं पिलाती है। ये देश के अंदर दलितों का हाल हो गया साथियों। अगर अपर जाति की कोई महिला के साथ इस तरीके का उत्पीड़न हो जाता है तो पूरे देश की जनता मोमबत्तियां लेकर रोड पे आती है। क्या दलित की बेटी देश की बेटी नहीं है? पूछना चाहता हूँ मैं उन जातिवादी मानसिकता के लोगों से, जिन लोगों ने हरकत की है। वीडियो को शेयर कर दीजिए लोगों को ट्विटर पे, न्याय के लिए, ट्विटर पे न्याय के लिए हमारा जो बहन का परिवार है, एक बेटा है, इसका नाम विशाल है, न्याय के लिए दर बदर धक्के खा रहा है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। साथियों एमएस जी पंत हॉस्पिटल में हम एमएस से मिलने आए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना, भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता इस पंत के हॉस्पिटल के प्रांगण को